हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम महाभारत के सबसे चालाक खिलाड़ी गांधार के राजकुमार शकुनी मामा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे अपनी चालों से पूरे कुरुवंश को विनाश की आग में झोंक दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरते समय शकुनी ने द्रौपदी से ऐसी कौन सी बात कही थी जिससे सुनकर पांचों पांडव और द्रौपदी की आंखों में आंसू बहने लगे थे। आज की यह कहानी मजबूर कर देगी कि कभी कभी सबसे बड़ा अपराधी भी अपने भीतर एक दर्द छुपाए बैठा होता है। महाभारत की रणभूमि, चारों ओर धूल, रक्त और टूटे हुए रथों का मंजर। कौरव सेना हार चुकी थी, दुर्योधन हार चुका था और अब बारी थी उस व्यक्ति की जिसने इस महायुद्ध की नींव रखी थी, शकुनी। सहदेव ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह शकुनी का वध करेगा, क्योंकि द्यूत सभा में हुए अपमान का सबसे बड़ा कारण शकुनी था। युद्ध भूमि में सहदेव और शकुनी आमने सामने आए। शकुनी अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चतुराई थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सहदेव का प्रहार, शकुनी गिर पड़ा, उसकी सांसें टूटने लगीं। तभी वहाँ पांचों पांडव, श्री कृष्ण और द्रौपदी पहुँच गए। द्रौपदी की आंखों में वर्षों का अपमान जल रहा था। उसे याद था वह द्यूत सभा जहाँ शकुनी की चालों ने उसे अपमानित करवाया था। भीम क्रोध में बोले, मामा शकुनी, आज मैं तुम्हारी चालें समाप्त हो गई हैं। लेकिन तभी मरते हुए शकुनी ने धीमी आवाज में कहा, द्रौपदी, क्या तुम जानती हो मैंने यह सब क्यों किया? सब चौंक गए। द्रौपदी ने कठोर स्वर में कहा, आपकी वजह से तो मेरा अपमान हुआ, आपकी वजह से यह महायुद्ध हुआ। अब क्या करना चाहते हो? शकुनी हल्का सा मुस्कुराया। उसने कांपते हुए हाथ से धरती की मिट्टी उठाई और बोला, मैं जन्म से दुष्ट नहीं था। सभी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। फिर शकुनी बोला, जब भीष्म पितामह मेरी बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराने गांधार आए थे, तब हमारे परिवार को मजबूर किया गया। मेरे पिता राजा सुबल ने इसका विरोध किया, लेकिन हस्तिनापुर की शक्ति के सामने उन्हें झुकना पड़ा। शकुनी की आवाज़ भारी हो गई। इसके बाद हमारे पूरे परिवार को कैद कर लिया गया। हमें भूखा रखा गया ताकि हम धीरे धीरे मर जाएं। पांडव स्तब्ध रह गए। शकुनी आगे बोले, हर दिन हमें सिर्फ मुट्ठी भर अनाज खाने को दिया जाता था। तब मेरे पिता ने कहा, यह भोजन सिर्फ शकुनी को दिया जाए ताकि वह जीवित रहे और हमारे अपमान का बदला ले सके। द्रौपदी की आंखें फैल गईं। शकुनी बोला, मैंने अपने परिवार को भूख से मरते देखा है, अपने पिता को तड़पते देखा है। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मरने से पहले मेरे पिता ने अपनी हड्डियों से बने पासे मुझे दिए और कहा, इन पासों से कुरुवंश का विनाश करना। यह सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर वहाँ ने धीरे से पूछा, तो क्या तुमने केवल बदले के लिए यह सब किया था? शकुनी बोला, हाँ, मैंने दुर्योधन के अहंकार को हथियार बनाया। मैं जानता था कि वह घमंडी है, हस्तिनापुर को नष्ट करेगा। फिर शकुनी ने द्रौपदी की ओर देखा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। बोला, द्रौपदी, द्यूत सभा में तुम्हारे अपमान का पापी मैं हूँ, लेकिन याद रखना, उस सभा से बैठे महान योद्धा भी उतने ही दोषी थे जो चुप रहे। यह सुनते ही पांचों पांडवों के सिर झुक गए। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। शकुनी ने कहा, मैंने बदला लिया, लेकिन इस बदले की आग में सब कुछ जल गया, कौरव भी, पांडव भी और पूरा आर्यावर्त। इसकी सांसें टूटने लगीं। उसने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला, वासुदेव, आप जानते थे ना, सब कुछ तय था। श्री कृष्ण शांत रहे और उन्होंने बोला, मनुष्य अपने कर्म चुनता है, लेकिन परिणाम समय तय करता है। शकुनी हल्का सा हंसा, फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं।
सब युद्ध भूमि में शांत खड़े रहे। युद्ध भूमि में गहरा सन्नाटा छा गया और द्रौपदी रो पड़ी। पांडवों की आंखों भी नम हो गईं, क्योंकि आज उन्हें समझ आया कि बदले की आग केवल दुश्मनों को नहीं जलाती है, अपने और परायों सबको राख कर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को शायद पसंद आए। आपने ये कहानी सुनी भी होगी, लेकिन मैंने सोचा कि आज ये कहानी आप सबको सुनाई जाए। तो दोस्तों, प्रतिशोध की आग इंसान को अंदर तक जला डालती है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी मन में प्रतिशोध नहीं पालना चाहिए किसी के प्रति। जय श्री कृष्ण।